ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री दत्तात्रेयाय गुरुर्मध्ये स्थितो माता मातृमध्ये स्थितो गुरुर्माता नमस्तेस्तु मातृगुरु नमाम्यहम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितम् तत्त्वमसि साक्षिभूतम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविराधि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। बोलो श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज की जय। जगत जननी आदि शक्ति अम्बे मात की जय। हनुमान जी महाराज की जय।
रामचंद्र सरकार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शिव शंकर माँ भगवती आदि जननी माँ पार्वती मैया की जय। गंगे मात की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मात की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम चैतन्य स्वरूप कण कण में व्याप्त हम सबके प्राणधार और प्राण स्वरूप देव दैत्य चराचर के तत्व स्वरूप ऐसे श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज सिद्ध मंडल, नवनाथ मंडल, आदि शक्ति मंडल, माँ जगत जननी जगदम्बा गुरु शक्ति माँ भगवती, सर्व सूक्ष्म स्थूल सिद्ध मंडल उपस्थित देव मंडल देवी मंडल को शत शत दंडवत प्रणाम के साथ आप सबके हृदय कमल में स्थित श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज को प्रणाम नमस्कार। होली मुबारक हो, होली मुबारक, होली मुबारक। आज बड़ा आनंद का सभी रंगों से भरे हुए इस होली का पर्व है। गुरुदत्त महाराज हमारे आपके जीवन को सब रंगों से भरे, ज्यादा शुभ रंगों से हमारा आपका जीवन भर जाए। जितने अशुभ रंग है वो शुभ रंग में, श्वेत रंग में, सात्विक रंग में परिणमित होते हुए हम आप सब आनंदमय, हर्षमय, उल्लासमय जीवन को और शाश्वत जीवन को प्राप्त करें और हम सबके कष्टों को इस सुनहरे रंगों से गुरु महाराज सब कष्टों को दूर करें। ऐसी शुभ प्रार्थना के साथ प्रणाम नमस्कार। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त। बड़ा शुभ पर्व है, रंगों का पर्व है और रंगों से जीवन सुनहरा हरियाला बन जाता है। हर प्रकार के रंग से यह दुनिया श्री प्रभु ने भरी है। उसको सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन तीनों गुणों में जो सत्व रज तम है, इन तीनों गुणों में अलग अलग रंग भरे हुए हैं और बाह्य जगत में यह होली के रूप में भारतीय संस्कृति है, वह रंगों से भरी हुई भिन्न भिन्न धर्मों से, रंगों से और संस्कारों से भरी हुई यह हमारी भारत भूमि है। इसमें अनेक प्रकार के विविध रंग भरे हैं। ऐसे बहुत ही अच्छे रंगों को उन्होंने हम सबको दर्शन कराया। 2 से 3 मास महाकुंभ इलाहाबाद में लगा था, जो अनेक चैतन्य तत्वों से, अनेक रंगों से भरे हुए एक दिव्य चेतना का जो मंडल है, आभा मंडल है, गुरु मंडल है, उसका अनुभव श्री गुरुदत्त महाराज ने हम लोगों की इच्छा के बगैर हमको वहाँ जबरदस्ती भेज करके करवाया है। उनका माँ जगदम्बा का, गिरनार के सिद्ध मंडल का मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद करूंगी। उन्होंने इतना सभी सिद्ध मंडल, देव मंडल, संत मंडल और आप भक्त मंडल ने पूरा इतना सहयोग किया है कि उस पर्व को, उसके क्षण क्षण को जो अनुभव किया है वो ही जान सकता है।
जो वहाँ स्थूल शरीर में जो साधक लोग आए थे उनको भी मुबारक है, जो नहीं आए थे वो भी चैतन्यता से जुड़ने पर वहाँ उपस्थित थे ही। ऐसा नहीं मानना कि हम वहाँ नहीं जा पाए और उसका हमें कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ये एक परंपरा है, यह एक चीटी है। हम आप सब जब गुरुदत्त महाराज से जुड़ते हैं, हृदय से जुड़ते हैं, तो जो कार्य उनकी इच्छा से आपके मैया और बापू करते हैं, उसमें जो भक्त साधक हृदय से जुड़े हैं सहज में, वह चीटी उन सबको मिलती ही है। और आप सब भी उस चैतन्य शक्ति से अवश्य लाभान्वित होते ही हैं, अगर हम हृदय पूर्वक श्री गुरुदत्त महाराज से जुड़े हैं। बहुत ही बड़ा पर्व रहा, बहुत दिव्य अनुभव था और हमें बड़ा गर्व है कि गुरुदत्त महाराज ने और आप सब ने मिल करके जिस सहयोग से इस कार्य को संपन्न कराने में मदद की है। अब जो साधक वहां आए थे उनके साथ आप विशेष सुन सकेंगे। मैं दिलीप सिंह जी से विनती करूंगी कि दोपहर में आधा से 1 घंटा जो उस कुंभ पर्व में जो भिन्न भिन्न अनुभूतियां जो संयोग बने थे, पर हमने एक बहुत दिव्य बात वहां देखी कि आपको हमको जो मिला है, इसलिए नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए नहीं कि हम सहज सिद्ध योग के यात्री हैं, पर एक हकीकत जो हमने वहां देखी कि बहुत ही भाग्यशाली आप हम सब हैं कि हम लोगों को यह सिद्ध मार्ग, सहज मार्ग मिला है। अन्यथा बहुत ही कष्ट से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, भिन्न भिन्न नियमों के पालन इत्यादि अनेक प्रकार के कष्टों के बाद जो ध्यान की स्थिति, जो आध्यात्मिक स्थिति का अंश मनुष्य को मिलता है, वह आप सब हम सब क्षण मात्र में पाते हैं। यह मंत्र जो है इस कुंभ पर्व के पश्चात ज्ञात तो हम लोगों को था, लेकिन जब आप एक विश्व के आध्यात्मिक सम्मेलन में जब आप अपने गुरु की शक्ति को देखते हैं, हमारे दत्तात्रेय महाराज की, दत्तात्रेय सबके ही गुरु हैं, लेकिन यह जो मंत्र उनके श्रीमुख से आपको हमको मिला है और उसकी जो शक्ति हम लोगों ने प्रत्यक्ष जो देखी, उनके जो बोर्ड लगे थे आपके हमारे गुरु महाराज के, उसको ही देखने के लिए लोग खड़े हो जाते थे। जो फ्लैग्स लगे थे कि ये कैसा योग है, ये कैसे दिव्य गुरु है, ये कौन गुरु है। ज्यादातर इस बाजू हम आप दत्तात्रेय महाराज को गुरु रूप में जानते हैं, लेकिन अमुक स्थल ऐसे हैं काफी भारतवर्ष के जिसमें गुरु दत्तात्रेय महाराज को इतना, उनके बारे में इतना ज्ञान नहीं है। उस बोर्ड को देख देख के लोग आते थे, टेंट में ध्यान करते थे और इतने गदगद होके जाते थे, चाहे मीडिया हो चाहे पुलिस खाता हो, क्योंकि ये जो 2 डिपार्टमेंट थे वो ऐसे डिपार्टमेंट थे जो हर राउटी में जाते थे, प्रत्येक राउटी में जाते थे, क्योंकि मीडिया हर एक से लेता है इंटरव्यू और पुलिस वाले भी अलग अलग वीआईपीओ को अलग अलग टेंट में ले जाते हैं। तो आके बताते थे कि यहाँ हमें कुछ बहुत अलग लगता है, वो भी आके ध्यान करते थे, बोले पता नहीं कुछ अलग है, क्या है पता नहीं पड़ता है। और इतना अच्छा उनको लगता था, फ्लैश देते देखते थे, खड़े हो जाते थे, ये कौन गुरु है, हमें इनको मिलना है। वो ढूंढते ढूंढते
एक भाई साहब तो 3 दिन तक ढूंढे, क्योंकि उसमें एड्रेस लिखना रह गया था। 3 दिन कई कई जगह पूछ करके फिर वो वहां आए। अनेक लोग ऐसे ढूंढते ढूंढते आए और इस मंत्र को, गुरुदत्त महाराज को लोगों ने जाना, उनका लाभ लिया। और सबसे ज्यादा हम लोगों ने भी उस चैतन्य शक्ति का जो गरिमा और अनुभव किया है, उस सब का तत्व आप हम सबको जो गुरु महाराज से जुड़े हैं उन सबको ही मिलता है। जैसे एक सचिन तेंदुलकर जाकर के सदी फटकारता है तो हम सब भारतवर्ष खुशी से नाच उठते हैं। ऐसे जो जो यहाँ टीम गई थी वहाँ, तो आप सबको ही उसका श्रेय है। ऐसा नहीं मानिएगा कि हम यहाँ रह गए हैं। उनको पुष्ट करने में, उनको बल देने में आप सबका ही सहयोग है। और इतना दिव्य रहा कि एक छोटा सा ग्रुप हम गए थे, मतलब, और सही बात यह है कि हम लोगों के पास कार्ड नहीं था, प्रचार साहित्य नहीं था, न हम लोग प्रचार के लिए गए थे, न हम लोग कुछ प्रतिष्ठा लेने गए थे। ज्यादातर 3 पर्पस से लोग जाते हैं कि जो फंड होता है उसमें से कुछ फंड बचा के संत लोग अपने कार्य करते हैं। एक दूसरा होता है कि नाम हो जाए थोड़ा हम लोगों का, और तीसरा होता है पद प्रतिष्ठा और पैसा। 3 बार के लिए ज्यादातर, और कोई सहज में भी जाते हैं स्नान करने। हम लोग भेजे गए थे लगभग 8-10 बार। हमने भी बापू श्री को बोला कि प्रभु हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम सब एकांतवासी हैं। अब हम सब ज्यादातर भीड़ भाड़ से भागते हैं और अंदर से लगता है कि बड़े आप है ना, किसी वो लड़ाई क्षेत्र में मोर्चे पे भेज दिए जाओ। बाहर हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर हो ना, वहाँ आपको भेज दिया गया हो, ऐसा हमको लगता था। हमको जाना पड़ेगा वहाँ, और वास्तव में बहुत बड़ी लड़ाई भी हम लोग लड़े हैं। ऐसा कोई सरल काम नहीं था, क्योंकि ये हिस्ट्री में ये आप हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। अब इसमें जो कोई रिसर्च वाला हो वो पता कर लेना कि पूरे जब से कुंभ लग रहे हैं, एक भी संजोग ऐसा नहीं बना है कि जब ये अखाड़ा क्षेत्रों ने एक किसी संस्था को अपने अखाड़े में से स्थान दिया हो। ये दत्तात्रेय महाराज को ही, ये दत्तात्रेय महाराज के लिए ही ये संभव है कि गिरनार साधना आश्रम को आप हम सबको अखाड़ों के बीच में, अखाड़े की ओर से आमंत्रित करके नहीं, इसी में करो। सबको स्वतंत्र अपने अपने तंबू लगाते हैं, और अखाड़ा मतलब प्राण। हम वहां देख के आए हैं जो भारतीय संस्कृति के अलग अलग विधान है। कोई उदासीन अखाड़ा है, कोई जूना अखाड़ा है, कोई अग्नि अखाड़ा है, कोई आवाहन अखाड़ा है, अनेक प्रकार के अखाड़े हैं। उसमें उनकी परंपराएं, तो जो बेसिक भारतीय संस्कृति है वो इन तत्वों के अंदर से गुजरती है। बहुत ही अच्छे अच्छे संतों को, सिद्धों को मिलने का संजोग बना। एक संत को कोई एक मीडिया वाला पूछ रहा था, क्योंकि ज्यादातर हम भी ये मानते थे, देखो बहुत बड़ी बड़ी ग्रंथियां आपके हमारे अंदर होती है कि ये बाबा है, ये साधु बाबा लोग ऐसे ही हैं, ये अखाड़े मतलब ये लड़ते रहते हैं, इनके तो ऐसे ही संस्कार हैं। तो देखो आप हम कहाँ नहीं लड़ते, महीने में कितनी बार लड़ते, तो अखाड़े क्यों नहीं लड़ेंगे? वो मनुष्य नहीं है? अभी 5 भाई में वो बता दूं, 2 भाई एक घर में आप रह दो। धन्य है इन अखाड़ों वालों को कि ये कई कई जगह से आए हुए सब इकट्ठे तो रहते हैं, उनके गुरुओं को मानते हैं। हम आप अपने मम्मी डैडी का 20-25 साल हो गया पूरा, लड़की अपना करेगी, लड़का, सही बात है, कोई नहीं मानेगा। ये अपने गुरु के अंडर में
100 साल से भी बड़े होंगे ना तो वो गुरु बोले ऐसा उसको करना पड़ेगा और करेंगे। तो हर एक के अंदर नेगेटिव पॉजिटिवनेस रहती है। दृष्टि का सवाल है। एक मीडिया वाले ने बहुत अच्छा छापा था कि नर्क, मुझे भी नहीं पता था कि ये गुण मेरे अंदर है, ये मुझे भी नहीं पता था। उन्होंने उस मैगजीन में छापा है, नर्क की सोच को स्वर्ग की सोच में बदलने वाली माताजी शैलजा देवी। मुझे पता है कि भगवान ने मुझे इतनी पॉजिटिवनेस दिया है। सही बताती हूँ कि आप जब जगत में जाते हो और जो जिस तरह विश्व आपको अपने अंदर समेटता है, तब आपको पता पड़ता है कि आपके गुरु ने आपको क्या दिया है। एक संत है जूना अखाड़े के दौलतगिरी जी महाराज, उनका कोई पोस्ट बहुत अच्छा है अखाड़े में। तो वो बहुत पुराने हैं, 40 साल से अपने संपर्क में हैं। तो बोले मैया एक बात बोलो। बोले कितने संतों का उन्होंने अच्छे संतों का नाम दिया, क्योंकि वहाँ फ्लैक्स लगे थे, दत्त भगवान का फोटो था, हमारा भी लोगों ने लगाया था। ये माई कौन है, इनको हमको मिलाओ, आप जानते हो इनको? बोले हाँ। फिर हम लोग उन संतों को मिलते थे और बहुत ही अच्छा सत्संग होता था। तो जब हम विश्व स्तर के कार्य में निकलते हैं तो हमें पता पड़ता है कि हमारे गुरु कितने महान हैं और गुरु तत्व और यह मंत्र जो है, जो हमें मिला है। वरना शरीर तो शरीर है ना इस शरीर से हमने गीता रामायण कुछ ज्यादा पढ़ा है, लेकिन कृपा क्या बात होती है। गुरु कृपा, इष्ट कृपा, सिद्ध योग, सहज योग और उससे प्राप्त होती हुई शक्तियां इतनी दिव्य है कि वह पूरे विश्व को आपकी ओर एक क्षण में खींच लेती है। तो यह जो अनुभव रहा बहुत ही दिव्य रहा। तो अखाड़े की बात चल रही थी, तो अखाड़े वालों ने बोला कि भाई ये तो लड़ते हैं झगड़ते। मैं भी सोचती रही कि ये साधु बाबा है सब ऐसे ही मांगते हैं, लड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के गंजेरी हैं, नशेड़ी हैं। हम सोचते हैं हम सब ये, लेकिन जब हम शुरुआत में गए इतनी ठंडी थी। उन महाराजों को हमने देखा उनर के नीचे नहाते हैं। हम आप नहा सकते हैं, उनका दोष तो देखते, गांजा पी के नहा दो। आप ना कोई गांजा पी ले थोड़े देर और नहाए, नहीं हो सकता है हमारे आपसे ये। दूसरी बात कि यह उनकी किसी की मजबूरी है कि उनको यह जीवन जीना पड़ता है। तो उनको पैसे का लोभ है। अरे भाई क्या करेगा, खाना तो हर जगह मिलेगा, खाना हर जगह मिलेगा, लेकिन उनको भी व्यवहार चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। आपकी हमारी भी बेसिक नेसेसिटी वही है। पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता है, एक समय का खाना भी नहीं मिलता है। तो उनको तो देखो शांत है, घर बार छोड़े हैं किसी भी कारण से, प्रारब्ध से छोड़े हो, नुकसानी से छोड़े हो कि मजबूरी में छोड़े हो, देख लिया है। तो अब उनको खाना तो हर जगह मिल जाए कहीं ना कहीं, लेकिन पैसे का क्या? तो उनको तो पावर में ही इंटरेस्ट होता है। तो क्या करेंगे? खाना तो मिलेगा, इंटरेस्ट रहेगा। जैसे हम लोग आप सब सत्संग खूब अच्छा सुनते हो, इंटरेस्ट किस में रहता है? बापू को भरेंगे। आपका गौर बापू है, बापू का भाएंगे। अभी दीदी जी बोलती है, मैया बोलती है, चलो सुनते खाना पीना आ गया, शरबत आ गया, चाय आ गई, खबर कब आएगा? फायदा हरी को अपना लक्ष्य होता है। तो उनका जो मन है वो इसलिए उनको अर्थ की आवश्यकता होती है। तो हम आप भी जिस ग्रंथियों से ग्रस्त होते हैं कि वे साधु बाबा है, ये ऐसे हैं, तो जो एक बहुत ही उच्च कक्षा के संत थे, हम उनके पास बैठे थे, तो सब प्रश्न पूछता था एक मीडिया वाला, बोले कि भाई अखाड़े तो सब लड़ते रहते हैं,
इनके बारे में आपका क्या कहना है? वो बहुत ही आचार्य थे एक अखाड़े के, इतना सुंदर उन्होंने जवाब दिया, मतलब कि ऐसा लगे इनको दंडवत कर लो। बोला अखाड़े तो ये अखाड़े को आप क्या समझते हो, क्योंकि आए दिन आता है, झगड़ते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये जो करते हैं वो कोई नहीं देखता। तो बोले देखो एक प्रश्न मैं आपको पूछूं। वो महाराज बोलते हैं आपके शरीर, आपका शरीर चलता किससे है? तो बोले प्राण से। तो बोले प्राण दिखता है? बोले नहीं। तो अखाड़े बोले वो प्राण है, भारतीय संस्कृति के प्राण है, वो दिखेगा नहीं, वो बहता है। अगर ये चला जाए तो धर्म का ह्रास हो जाएगा। हरि